दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर, दया कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएंगी, कैसे आएंगी। हालेलुया। किन तरीकों से हम उस वादे की जमीन को पा सकेंगे, किन तरीकों से हम उन आशीष को प्राप्त करेंगे जिनका देने का वादा हमसे किसने किया है, परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे होते हैं, बहुत टाइम से, लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता। कई बार महीनों से, सालों से हम चर्च में जा रहे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। हालेलुया। हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसका कारण है, सुन रहे हैं आप, उसका कारण यह है कि आपकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही। उसने कहा कि तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा। इसका मतलब हमारी सुन नहीं रहा। सुन क्यों नहीं रहा, क्या कारण है, क्यों हमारी नहीं सुन रहा। हालेलुया। जबकि वो जीवित परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर एक नियम, एक कायदे को समझता है। हालेलुया। सुन रहे हैं, वो आपके भेंट को, आपके बलिदान को नहीं जानता, वो जानता है आपको। उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हो? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि आप रिश्वत देकर कुछ भी पाप कर सकते हैं। सुन रहे हो? परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि आपसे कुछ भी चढ़ावा चढ़ाकर और कोई भी जाकर पाप कर ले। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल को जांचता है, वो आपके चाल चलन को नोटिस करता है, वो देखता है क्या तुम आशीष के लायक हो भी कि नहीं। वैसा परमेश्वर नहीं कि वो किसी को भी वरदान दे देगा फिर बाद में उसी को फिर खत्म करना पड़े। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं, वो जो करता है वो सोच समझ के करता है। हालेलुया। आपको बात समझ में आ रही है? तो आशीष को प्राप्त करने के लिए, आशीष को पाने के लिए आज हमें कुछ चीजों को जानने की जरूरत है। जानना है हमारा चरित्र के बारे में, एक बर्ताव के बारे में जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, और एक ऐसा बर्ताव जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। आप कैसे पा सकते हैं यदि आप उसको पसंद ही नहीं आ रहे तो? सुन रहे आप? जब आप उसको पसंद ही नहीं आ रहे, आपका चाल चलन को अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा? कर सकते हो उम्मीद? नहीं कर सकते उम्मीद। हालेलुया। नहीं कर सकते उम्मीद। क्यों? क्योंकि आप सही नहीं हो उसकी दृष्टि में। जरूरी है कि मनुष्य की दृष्टि में अच्छा बनने के बजाय हम परमेश्वर की नजरों में क्या बने, अच्छा बने। हालेलुया। देखिए, मनुष्य कभी भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा। आप इसके ऊपर चले जाइए और आप मनुष्य को खुश करने के लिए 1 साल जिए, आप 1 साल में भी खुश नहीं कर पाएंगे। सारी उम्र भी अगर आप उनको खुश करने में लग जाएंगे तो भी आप खुश आपसे नहीं होंगे। हालेलुया। और वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते, वो आपको उद्धार नहीं कर सकते, वो आपको चंगा नहीं कर सकते, वो आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप पर कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। और अच्छे तो बिल्कुल नहीं। सुन रहे आप? तो वो वाला मार्ग छोड़कर किस तरफ आना है हमें? परमेश्वर की ओर आना। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की ओर हाथ फैलाता है उसे कहीं और, किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन रहे मेरी बात? जो पिता के पास आता है उसे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये आप समझ लीजिए। लेकिन हम आ कैसे रहे हैं पिता के पास? किस तरह से आ रहे हैं? क्यों हम पिता के पास आने के बाद भी हम कहीं और चले जाते हैं, कहीं और जाना पड़ता है हमें? वो इसलिए क्योंकि हम सुधरना नहीं चाहते।
हम अपने मन से गलतियों को माफ नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? माफ। परमेश्वर ने कहा है दयावंत बन ताकि तुझ पर भी दया की जाए, दया कर ताकि तुझ पर भी क्या हो, माफ कर ताकि तुझे भी क्या मिले, माफ मिले। हालेलुया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बाइबल में हमारे पास है। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब अध्याय 32 और हम 1 से पढ़ेंगे। यहां पर एक उलझन है दो भाइयों के बीच। कैसी उलझन है? दो भाइयों के बीच की उलझन है, और वो उलझन काफी बहुत कड़वी है, बहुत ज्यादा कड़वी। हालेलुया। एसाव और याकूब के बारे में तकरीबन हम सब जानते हैं। जो नए लोग हैं उनको मैं शॉर्ट में बता दूं, एसाव और याकूब ट्विंस ब्रदर थे, जुड़वा भाई, और उनमें बड़ा था एसाव, छोटा था याकूब। लेकिन एसाव ने कभी परमेश्वर का डर नहीं माना, उसने कभी भय नहीं माना, उसने कभी खुदा की आज्ञाओं को नहीं माना। वो हमेशा आवारा रहा, घर से दूर, दोस्तों के साथ, दिन रात। हालेलुया। उसने सिर्फ अपने घर को लूटा, यूज किया, बट अपने फैमिली के लिए या प्रभु के लिए उसने कभी अच्छा कुछ नहीं किया। एक वो भाई है। दूसरा था याकूब। याकूब था जो अपनी फैमिली बिजनेस को इंप्रूव कर रहा था, उसमें ध्यान दे रहा था और अपने परिवार के साथ था, पिता के साथ था, परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। जिस डगर पर उसके माता पिता ने उसे चलाया, वो उसी डगर पर चल रहा था। याकूब वो भाई था। अब ये दोनों बड़े होते हैं और काफी कश्मकश होती है, और एसाव याकूब से चिढ़ता है क्योंकि परमेश्वर याकूब को क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया। याकूब को अटेंशन मिल रहा है मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी। देखिए, जब हमारे सामने जब प्रभु कुछ चमत्कार करता है तो अब याद रखिए परमेश्वर हमें भी आशीष देता है और लोगों के लिए क्या बनते हैं? आशीष का कारण बनते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर जब हमें बढ़ाता है, जब उसे हमारा चाल चलन अच्छा लगता है, तो हमारे बैरियों से भी हमारा वो मेल करवाता है। हालेलुया। हम ये जेलस देख रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आती है कि जब एक व्यक्ति को प्रभु आशीष दे रहा है और एक को नहीं दे रहा। अब जिसको नहीं दे रहा वो ये नहीं कहेगा कि मुझे क्यों नहीं दे रहा, उसको ये दिक्कत रहती है कि उसको क्यों दी। हालेलुया। लेकिन हमें आज यहीं पर समझना है कि क्यों याकूब और एसाव के बीच में दरार हुई, क्यों एसाव बदलने के बजाय याकूब के खिलाफ हो गया, अपने आप को सुधारने के बजाय। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खुद को सुधारने के बजाय दूसरे को बुरा करना चाहते हैं। हालेलुया। क्षमा नहीं करना चाहते, माफ नहीं करना चाहते, बात को खत्म नहीं करना चाहते, और उसकी वजह से उनकी आशीष हमेशा क्या रहती है? रुकी रहती है। क्या रहती है? जोर से बोलेंगे, रुकी रहती है। आशीष मिल है उनके लिए भी, रेडी है, दरवाजे पर ही है, लेकिन उनका एटीट्यूड वो आशीष को प्राप्त करने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर को एटीट्यूड पसंद नहीं है। सुन रहे मेरी बात? आप चर्च अगर एहसान कर रहे हैं तो उस एहसान को अपने पास रखिए, प्रभु कोई लेन देना नहीं है उससे। अगर आप प्रार्थना करने के लिए भी एहसान समझ रहे कि प्रार्थना मैं आज करूंगा तो आज मैं दुआ कर लूंगा, तो आप किसी के लिए दुआ नहीं कर रहे, दुआ आप खुद के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यदि प्रभु से आपको आशीष पानी तो पहले क्या छोड़ना पड़ेगा? ये एटीट्यूड आपको बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं, वो उससे बात नहीं बनेगी, उससे कभी भी बात नहीं बनेगी। हालेलुया। सुन रहे आप? यहां पर याकूब अपनी पूरी फैमिली के साथ है और एसाव याकूब को मारने के लिए आ रहा है। सुन रहे आप? समझ आ रही आपको बात? याकूब पूरी फैमिली के साथ है, उसका पूरा कुटुंब साथ में है, और हम उसको पता चला कहीं से कि एसाव, उल्टा एसाव याकूब को मारने के लिए आ रहा है 400 लोगों के साथ, पूरी टीम के साथ। क्योंकि बीच में क्या दरार पड़ी हुई है, झगड़े हैं बीच में, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन यहां पर समझदारी वाली हमें देखने के लिए मिलती है कि याकूब ने कौन सी बात अच्छी की। पढ़ लेंगे, हम एक से पढ़ेंगे। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। हाँ,
उनको देखते ही याकूब ने कहा, पढ़ेंगे आगे। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यो कहना, तेरा दास याकूब तुझ से यो कहता है कि मैं लवान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। बस हालेलुया। यहाँ पर याकूब क्या बोल रहा है अपने भाई को? प्रभु। क्या कह रहा है? क्या कहेंगे? वो कितना नम्र बन रहा है, मालूम कितना दीन हो रहा है कि भाई आप मेरे क्या हैं? प्रभु है, मैं आपका इतना आदर करता हूं और ये सब जो मेरा है वो आपका ही है। हालेलुया। और वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो सच में कर रहा है, दिल से। सुन रहे हैं आप? क्योंकि परमेश्वर के सामने आप एक्टिंग नहीं कर सकते, वो आपके दिल को जानता है आप कैसा चाल चलन चल रहे हैं। आगे वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए। वह भी तुझसे भेंट करने को कितने लोगों के साथ? 400। अब याकूब डर गया कि मतलब मैं तो मेल की बात भेज रहा था और वो तो पहले ही लड़ने के लिए तैयार है। और कितने लोगों के साथ? 400। ये सब लड़ाके हैं। आगे 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया। तब याकूब क्या हो गया? बहुत डर गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ लीजिए कि यदि आप गैप को, बैर को यदि आप पाल रहे हैं मन में, वो बैर आपको ले बैठेगा। परमेश्वर बैर नहीं चाहता, वो प्यार चाहता है। ये बात जरूरी नहीं कि आप बोलेंगे मेरी उससे बनती नहीं, ठीक है, नहीं बनती, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, नहीं बनती है, नहीं बने, कोई बात नहीं, बट मतभेद मत रखो। हालेलुया। सुन रहे आप? जरूरी का कोई मेल खाता है तो आपकी पसंद भी सेम होगी, नहीं होती क्या बात पसंद, बट पसंद अपनी है, लेकिन भाई तो अपना है ना। पसंद अलग अलग है तो भाई तो अपना ही है, तो उस भाई से तो मेल रखे हम। हालेलुया। ऐसा हो कि कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी भाई तो है। उसने भाई के रिश्तों क्या किया? आदर दिया, सम्मान दिया, दिल से उस बैर को निकाल दिया। और क्या हुआ? डर गया वो। उसके बाद क्या हुआ? और संकट में पड़ा। हाँ। और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। हालेलुया। इतना धन्यवाद जो प्रभु को दे रहा है याकूब, वो इसलिए दे रहा है कि जब याकूब आया था उस देश में तब वो एक अकेला था, उसके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। और उस देश में परमेश्वर ने क्या किया? उसको आशीषित किया, ब्लेस्ड किया। और उसके पास इतने सारे कबीले लोग दल है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी उसके पास है, इतना सोना चांदी उसके पास है, बहुत सारा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्यवाद दे रहा है कि मैं योग्य था नहीं, पर तूने मुझे दिया। लेकिन यहां पर हम समझेंगे कि ऐसा सच में ही याकूब को मारने आ रहा है। पता आपको ये बात? ऐसा सच में याकूब को मारने आ रहा है, ये कोई मतलब वहम नहीं है याकूब का। तो 400 लोगों के साथ मारने आ रहा है याकूब को, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा है। और इस एक व्यक्ति मारने आ रहा है बहुत क्रोध में, बहुत गुस्से में। आप क्या करेंगे वहां पर? क्या करेंगे? याकूब यहां पर क्या करता है मालूम है?
पहले अभी देखा कहाँ गया वो, इसके सामने गया। हाँ, हालेलुया। जैसे उसे लगा कि ये बात तो मेरे पहुंच से बाहर जा रही है, वो कहाँ गया, परमेश्वर के पास चला गया। प्रभु जो आपने दिया मैं इसकी योग्य नहीं था, थैंक यू, और आपने तो कहा था मैं तेरे साथ हूं, तो प्रभु आप मेरे साथ ही रहना। जब परमेश्वर के सामने गया तो उसे अनुभूति हुई कि मुझे क्या करना चाहिए। आगे, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। हालेलुया। ये आजकल के व्यक्ति क्या करेंगे, इनको मारने आ रहा होगा तो और लोगों को फोन करते हैं। हालेलुया। पुलिस में फोन करते हैं, दोस्तों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, आओ मुझे बचा लो। मैं सच कह रहा हूं, आपको कभी नहीं बचाएंगे। आपको किसके पास जाना चाहिए मुसीबत में? जोर से बोलेंगे। हाँ, मुसीबत चाहे जो भी हो, जरूरी है कि मारने आएगा तभी खुदा के पास जाएंगे। यदि कोई ऐसी दिक्कत आपके लाइफ में आ गई है कि आपको लग रहा है कि रास्ता नहीं है मेरे पास, बहुत लॉस हो गया है, कर्जा हो गया है, या बीमारी ऐसी हो गई है, या ऐसा कुछ चीज हो गई जहां से आप निकल नहीं पा रहे, आप फंस गए हैं, आपको किसके पास जाना चाहिए? आम तौर पे लोग ऐसा नहीं करते। हालेलुया। नहीं करते, और ऐसा ना करने की वजह से उनके जीवन में कभी आशीष नहीं आती। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा मिलता है याकूब से, लेकिन याकूब ऐसा आपको मिलने से पहले, अपने पास पूछने से पहले ही कुछ करता है। क्या करता है? पहले प्रार्थना की उसने खुदा के सामने, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। हाँ। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा, हाँ। और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वही बिताई, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां। कितनी बकरियां? 200। किसके लिए निकाली है? हालेलुया। किसके लिए? अपने भाई के लिए। वो भलाई, देखिए अगर आप भलाई करेंगे तो आपकी भलाई परमेश्वर याद रखेंगे, वो वेस्ट नहीं जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं क्यों दूं, क्यों झुकूं, वो मुझे मारने आ रहा है, मैं उसे 200 बकरियां दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो किसकी आत्मा से भरा हुआ है? परमेश्वर की आत्मा से। ठीक है, 200 बकरियां और 20 बकरे, 20 बकरे, और 200 भेड़े, 200 भेड़े, और 20 मेढ़े, और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, राइट। हाँ। और 40 गायें, और 10 बैल, और 20 गधियां, और उनके 10 बच्चे। हाँ। उनको उसने झुंड करके अपने दासों को सौंप कर उनसे कहा, हाँ। मेरे आगे बढ़ जाओ, हाँ। और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। हाँ। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है वे किसके हैं, तब कहना यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवाले को भी, वरन उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। बस हालेलुया। क्या शांत कर रहा है? क्रोध। बाइबल बताती है कोमल उत्तर सुनने से क्रोध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। हालेलुया। अब किसी को आप पर गुस्सा है और आपने माफी मांगने के बजाय या उसको शांत करने के बजाय और आपने क्रोध वाला उसको उत्तर दे दिया, रिप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ? हालेलुया। जंग हो जाएगी, वहां पर लड़ाई,
और ऐसे बहुत सारे जो नहीं होने चाहिए थे मुकदमे हो गए और बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद हैं, क्योंकि उन्होंने झगड़े का रिटर्न झगड़ा ही दिया। बुराई के मतलब क्या की? बुराई की। उसने एक मारा, आपने 4 मार दी, उसने लोग बुला लिए, फिर आप भी बड़ा अच्छे से हो गई, तो दोनों कहां पहुंच गए? जेल में। हालेलुया। ऐसी चीजें बहुत दुनिया में हो रही हैं और इसकी वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत इलाज खराब हो गई है, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन आज छोटी सी बात है कि हमें सिर्फ बुराई के बदले क्या देनी है? भलाई देनी है। और ये मनुष्य से आशीष पाने के लिए नहीं, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचो कि अब याकूब ने जो अपने भाई को इतना सब कुछ दिया, जो पढ़ा हम लोगों ने भी, है ना, जो कितना कुछ है। उस टाइम पर यही प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जानवर ही पूंजी होती थी लोगों की, और एक अच्छी खासी पूंजी दे दी उसने। किस लिए दी है? कि याकूब जो ऐसा बुझा के आशीष देगा? नहीं, क्रोध शांत करने के लिए, जो कड़वाहट पड़ी है उसके दिल में मेरे लिए, वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। हालेलुया। क्योंकि याकूब को पता है कि जब तक मेरे भाई के दिल से मेरी कड़वाहट नहीं जाएगी, तब तक परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसे मालूम था। और वचन में ये भी लिखा है कि यदि तेरा भाई से तेरा बैर हो और तू प्रार्थना करने जा रहा है और बहुत बड़ी भेंट लेके जा रहा है देने के लिए चर्च में, तो मत जा, पहले भाई के साथ क्या कर? मेल कर ले, तब भेंट लेके जा, तब तेरी भेंट क्या होगी? हालेलुया। हम इसको यहाँ पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे आगे। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। हो सकता है वह मुझसे क्या हो जाए? देखिए, प्रसन्न होने का कारण लालच नहीं होता। सुन रहे हैं आप? आज बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं क्यों मनाऊं, मुझे से क्या फायदा है, मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं, मुझे से क्या फायदा है। हम पता है कहां सॉरी बोलते हैं? जहां से हमें फायदा हो रहा होता है, कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, वहां हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य से उम्मीद रहती है हमेशा कुछ मनुष्य से मिल जाए। लेकिन देने के लिए कौन है बेस्ट? हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मनुष्य से लेने की उम्मीद रखेंगे तो मनुष्य आपको देने के बाद ताने भी मार देगा, जिंदगी के बाद उसके सामने आप सरकार चल नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर से यदि आप लेंगे तो कभी आपको ताने नहीं मारेगा। हालेलुया। और कभी आपको लज्जित भी होना नहीं पड़ेगा। तो याकूब ने भी किससे उम्मीद रखी है? परमेश्वर से। और उसने अपने भाई के क्रोध को शांत करने के लिए कुछ किया। आगे, इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। अब पढ़ेंगे अध्याय 33 का 1। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। बस। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? अब किससे मुलाकात हो रही है याकूब की? एसाव से। हालेलुया। वो डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है। एसाव का गुस्सा उसे मालूम था कि वो 400 लोगों के साथ आ रहा है और वो मुझे ही मार देगा और मेरे बच्चों को भी मार देगा। आप ये स्वभाव अपने अंदर रख लीजिए। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को रख दे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे वादा करे कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, यदि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु आपको सिर बनाए, तो ये स्वभाव अपने अंदर आज ले आइए। क्या हुआ आगे? उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की। कितनी बार? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 बार झुक कर दंडवत किया अपने भाई को। 7 बार। सुन रहे हो? हालेलुया। अच्छा रिश्ते रखने। हम एक बार भी नहीं करते, लजाते हैं, शर्माते हैं।
वो अपने परिवार के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने क्या कर रहा है? 7 बार दंडवत कर रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं कि उसका जो पछतावा है, उसका जो प्यार है, वो सच्चा है, झूठा नहीं है वो। आज शर्माते हैं, हम अकेले में सॉरी बोलेंगे, कोई देखे ना हमें। हालेलुया। हम माफी अकेले मांगेंगे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? पूरी दुनिया देख रही थी याकूब को, और याकूब के उसके बदले में आशीष जो मिलने वाली है वो बताऊंगा अभी मां। हालेलुया। 7 बार क्या किया? दंडवत किया अपने भाई को। आगे, और अपने भाई के पास पहुंचा, और 7 बार दंडवत करने के बाद फिर अपने भाई के पास पहुंचा। डर रहा था वो, बहुत कांप रहा था। हाँ, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा, तब एसाव भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर, उसको बिल्कुल लगाया सीने से, बिल्कुल। हाँ, गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हो गया? याकूब जीत गया और शैतान हार गया। हालेलुया। जब भाई आपस में मिलते हैं, शैतान हार जाता है, क्योंकि शैतान का जो प्लान है वो ये लोग आपस में मरे। सुन रहे हैं आप? आपस में विरोध करें एक दूसरे का, और उसका एक बड़ा अच्छा सा एक नियम है, फूट डालो और शासन करो। और आपको इस स्वभाव से बाहर निकलना है। ये हमारे खून में है स्वभाव, पता है आपको? आपको लग रहा होगा मैंने सीखा नहीं है, ये हमारे खून के अंदर आ गया। सुनना नहीं है। हम क्यों झुके, हम छोटे क्यों बने? लेकिन बाइबल कहती है जो अपने आप को छोटा करेगा मैं उसे बड़ा करूंगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा मैं उसे छोटा कर दूंगा। हालेलुया। अब यहां पर याकूब क्या बन रहा है? छोटा, जबकि याकूब ब्लेस्ड है। सुन रहे हैं आप? याकूब चुना हुआ है, याकूब के पास फैमिली के ज्यादा सपोर्ट है, परमेश्वर का भी चुना हुआ कौन है? याकूब ही है। हालेलुया। उसके बाद भी याकूब क्या करना चाहिए? घमंड करना चाहिए था। अगर नॉर्मल देखा जाए, अगर आपके पास पूरा सपोर्ट है, पूरी आपके पास परमेश्वर का भी वादा आपके साथ है, खुदा ने भी कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। खुदा ने भी कह दिया कि मैं तेरे साथ हूं, फैमिली भी कह रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लोग भी कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारे, ये तुम सही हो, वो गलत है, तुम सही हो। हालेलुया। तुम्हारे झगड़े में सारी दुनिया आप ही के साथ है, तो फिर आप सॉरी बोलेंगे? सॉरी बोलेंगे? फिर तो नहीं बोलेंगे सॉरी। नॉर्मल आदमी सॉरी बोलेगा फिर? क्यों? उसे पता है कि अगर मैं गलत होता, सब लोग बोलते कि मैं गलत हूं, पर सब कह रहे हैं कि मैं सही हूं। तो जो सही आदमी होता है वो सॉरी नहीं बोलता। ये बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। आजकल सॉरी कब बोलते हैं लोग? जब सब लोग उसे कहते हैं कि तू गलत है। जब सब लोग क्या बोलते हैं उसे कि तू गलत है, तब वो सॉरी बोलते हैं। और यहां पर याकूब ने कुछ गलत नहीं किया, तब वो क्या बोल रहा है? सॉरी। हालेलुया। उसे घमंड होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अकेला आया था और आज इतना कुछ लेके जा रहा हूं। हालेलुया। उसे घमंड होना चाहिए था कि परमेश्वर ने मुझसे बात करी है, और आने वाली जो प्रतिज्ञा होंगी वो मेरे वंश के साथ है। उसे घमंड होना चाहिए ना। बट जितना प्रभु में वो लीन था, उतना ही वो नम्र और दीन था। हालेलुया। और नम्र दीन होने की वजह से एसाव से उसने क्या कर लिया? मेल कर लिया। चलिए, एसाव से मेल हो गया, आगे बढ़ेंगे। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वह कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। क्या कहा मेरे भाई को? मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, मेरे भाई की दया मुझ पर हो। हालेलुया। ये है प्रस्ताव, ये है नम्र दीनता। आज हम भाई को भाई भी नहीं कहते, आदर नहीं देना चाहते। देखिए, जब तक आप आदर दूसरे को नहीं देंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी। आज आपको आदतें छोड़नी पड़ेंगी, आज आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी, अपनी सही मार्ग में आना है, सही इंसान बनना है। आपको चाहिए ना आशीष?
तो बदलना किसको है? हालेलुया। जिसको आशीष चाहिए बदलना भी उसी को है, उसी को चेंज होना है, आपको बनना है उस लायक। हालेलुया। यहां पर याकूब नहीं, याकूब के परिवार ने भी ऐसा वो क्या किया? दंडवत किया। हालेलुया। याकूब के परिवार ने ही, याकूब नहीं, याकूब उसके परिवार ने भी, उसके बच्चों ने भी क्या किया? एसाव को दंडवत किया, यानी कि झुके उसके सामने। हालेलुया। अब उसके बाद प्रतिफल क्या? उसके बाद पता है आपको? उसके बाद प्रतिफल यह है कि याकूब को परमेश्वर ने पूरा एक देश दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कैसे दे दिया? याकूब का दूसरा नाम क्या रखा खुदा ने? इज़राइल। हालेलुया, हालेलुया। क्या रखा? इज़राइल। आज आप पढ़ते हैं ना, न्यूज में लिखते हैं इज़राइल कंट्री है। याकूब को परमेश्वर ने कहा था कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं इज़राइल होगा, और मैं तुझे एक पूरा देश दूंगा तेरे बच्चों को। आज आप गूगल में सर्च मारिए, इज़राइल मिल जाएगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने भाई के साथ भलाई करने का कितना बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने दे दिया। लिखा है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। कौन है? जो नम्र है। क्या बना याकूब? नम्र बना। यहोवा ने क्या दे दिया? पृथ्वी को एक देश दे दिया। हालेलुया। आज हम नम्र नहीं बनना चाहते। नम्र नहीं बनेंगे तो आशीष भी नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। आप खूब मेहनत कर लो, खूब दौड़ लो, खूब प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, वचन पर चल लो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे, हालेलुया, जब तक आप माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, दिल को अपने साफ नहीं करेंगे, दूसरों के दिल को भी साफ नहीं करेंगे, तब तक आपका रास्ता वहां से खुलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और आप ये मत सोचो कि आपके लिए कुछ नहीं है। खुदा के पास आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे। उसने कहा कि तुम्हारे मन में यदि राई के दाने बराबर भी विश्वास हो, अगर तुम पहाड़ को भी कहोगे हट जा तो वो हट जाए। समस्या क्या है कि हम अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। हालेलुया। हम पढ़ लेंगे एक बार, आगे बढ़ेंगे। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझ से प्रसन्न हुआ है, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर। एसाव ने कहा कि जो तेरा है वो किसका रहे? तेरा ही रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये समझना है कि आपकी भलाई परमेश्वर करे तो बेस्ट है। मनुष्य से उम्मीद मत रखिए कि वो आपके लिए कुछ भलाई करे। हम पढ़ लेंगे एक बार उत्पत्ति की किताब, और हम अध्याय 4 पढ़ेंगे उत्पत्ति। यहां पर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कैन और हाबिल की नफरत कैन को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती है। नफरत। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे 4 का 1 से पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर 2 भाई थे, इनका भी नाम कैन और हाबिल है। उनका नाम क्या था? याकूब और एसाव। सुना आपने? अब एक और कहानी बता रहा हूँ आपको। ये है हाबिल और कैन, कैन और हाबिल, ये भी 2 भाई हैं। अब यहाँ भी थोड़ा मतभेद है, पर उधर तो आपने अच्छा सुना भी कि याकूब ने क्या कर लिया? एसाव से मेल कर लिया और आशीष आ गई प्रभु की, और एक नेशन खुदा ने दे दिया याकूब को। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आएगी कि यहाँ पर ये कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। पढ़ेंगे जरा एक बार
परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हाँ, हाबिल जो था वो बकरियां का काम कर, बकरी चराता था, उसका बहुत बड़ा रेवड़ था, बहुत बड़ा। लेकिन जो कैन था वो क्या करता था? वो खेती बाड़ी करता था। सुन रहे आप? क्या करता था? खेती बाड़ी। अब समझ लीजिएगा कौन क्या करता था, क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है, हम उससे क्या सीख रहे हैं। हाँ, कुछ दिनों के पश्चात कुछ दिनों के बाद कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं लोग, है ना? हम लोग भी आते हैं, उस टाइम में भी लोग आते थे, तो भेंट लेकर आते हैं। तो उसने क्या किया? अपनी फसल में से एक अच्छी वाली फसल लेकर और एक अच्छा सा इकट्ठा करके वो भेंट चढ़ाने गया परमेश्वर के पास। और क्या होता था उस जमाने में? परमेश्वर की आग ऊपर से गिरती थी, और यदि स्वीकार होती थी भेंट तो वो जला देता था, एक्सेप्ट करता था। और अगर नहीं एक्सेप्ट करना परमेश्वर को, तो वो कोई आग ऊपर से गिरती नहीं। सुन रहे हैं? उस टाइम पर परमेश्वर का ये तरीका था लोगों के साथ बात करने का, या स्वीकार करने का भेंटों को। अब क्या हुआ आगे? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। सुन रहे हैं? हाबिल भी लेकर आया बकरी के बच्चे भेंट चढ़ाने परमेश्वर के लिए, और कैन भी लेकर आया अपने खेत में से कुछ फसल। हाँ, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। यहोवा ने जब हाबिल भेंट लेकर आया चढ़ाने के लिए, बकरे जो बच्चे उसके पास थे पहलौठे, उनको वो जब देने आया परमेश्वर की वेदी पर, तो आग गिरी और क्या कर लिया? उन भेंट को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। लेकिन यहां पर जब कैन आया, चीज बदल गई। क्या हुआ? परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हालेलुया। अब कैन खड़ा हुआ है भेंट रखकर वेदी पर, और वो खड़ा हुआ है, कोई आग नहीं गिरी ऊपर से। वो देख रहा है प्रभु कब ऊपर से आग बरसाएगा और स्वीकार करेगा। हालेलुया। और नहीं आ रही, कोई भी आग नहीं आ रही, वो खड़ा था। तब कैन अति क्रोधित हुआ। क्या हो गया कैन? जोर से बोलेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। क्या यहाँ पे गुस्सा हुआ था? और यहाँ पर क्या हो गया? गुस्सा हो गया। ये एटीट्यूड है। और देखना ये कैन को ये एटीट्यूड कितना भारी पड़ने वाला आने वाले टाइम में। देखना भी आप आगे। और उसने मुंह पर उदासी छा गई। और ऊपर क्या छा गई उसके? उदासी। हाँ। तब यहोवा ने कैन से कहा। लेकिन यहोवा जो है वो हमारा परमेश्वर है। क्या है वो? परमेश्वर। जैसे उसने देखा कैन उदास हो गया, तो तुरंत उसने कैन से क्या की? बात की। हाँ, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? हालेलुया। प्रभु भेंट का भूखा नहीं है, वो चाहता है चरित्र अच्छा हो आपका, आप इंसान अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। अब दिक्कत क्या थी? क्यों कहा प्रभु ने कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट भी कबूल की जाएगी? ऐसा था कि जब हाबिल की बकरियां कैन के खेत में आ जाती थी, तो कैन उन बकरियों को जान से मार देता था। सुन रहे आप? वो अपने भाई से मन ही मन क्या करता था? नफरत करता था। और जो उससे हो सकता था हाबिल के खिलाफ वो करता था। कई बार उसके खेत में ना भी आए तो भी वो मौका देखकर टांग तोड़ देना, मार देना, मम्मी को भड़काना, पापा को भड़काना, उसके खिलाफ जलना, उससे दूर रहना, उसे देख देख कर अंदर अंदर जलना, ये स्वभाव था कैन का। और उसने सोचा कि यहोवा सब कुछ नहीं देख रहा। हालेलुया। और जब वो भेंट देने गया यहोवा को, तो यहोवा ने वो जो भेंट थी वो अस्वीकार की, स्वीकार नहीं की। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी प्रार्थना है, आपकी भी है, जो यहोवा स्वीकार नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता, वो प्यार तो करता है। तो कैन से बात की ना कि तू अगर भला करे तो मैं तेरी भेंट को कबूल करूंगा, उदास मत हो। हालेलुया। क्या हुआ आगे? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तू भला नहीं करेगा तो एक ना एक दिन इसी पाप में तू मर जाएगा। यदि भला करना आपके अंदर, आपके डीएनए में होना चाहिए। हालेलुया। भला करना, अपने बच्चों को सिखाओ, खुद को सिखाओ भला करना। और भला करना ऐसा नहीं कि वहां से कुछ मिलेगा, निस्वार्थ भलाई करो।
ताकि परमेश्वर स्वर्ग से आपको क्या दे दे? आशीष दे दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें जो देने वाला है वो परमेश्वर। दाऊद ने अपने गीत में कहा कि मेरे सोते तुझ में पाए जाए, मेरा अकाउंट जो है कहां पाया जाए? तुझ में पाया जाए। हालेलुया। लोगों के पास नहीं। आप अपना सोता, अपना जो मेन सोर्स है कहां बनाना चाहते हैं? पृथ्वी पर? लोगों के पास? कहां बनाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा सोता प्रभु है तो याद रखिए वहां से कभी कोई कमी हमें मिलेगी नहीं। हालेलुया। हमेशा वहां से रिलीज होता रहेगा हमारे लिए, हमेशा हमारी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन वो सोता तब हमारे लिए ओपन होगा जब यहाँ हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र ठीक हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, अगर तू अपने चरित्र पर, अपने गलत कामों पर जो है जय नहीं पाएगा, कंट्रोल नहीं करेगा, वो छोड़ नहीं देगा, तो वरना तुझ पर प्रभुता कर लेगा। सुन रहे हैं? आपने कई बार क्या देखा होगा, हमारा मन हम पर प्रभुता कर रहा होता है ना? लोग कहते हैं कि चर्च आना है संडे को, हमारा मन हमसे कहता है नहीं, कहीं और जाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। हमें क्या हुक्म मिल रहा है? चर्च आना है, और मन क्या बोलता है? चर्च नहीं जाना है। आत्मा बोलता है बाइबल पढ़ना है, मन क्या बोलता है? कल पढ़ेंगे। हमेशा मन क्या करेगा? आपके ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल करना चाहेगा हमेशा। और आजकल लोग मन के इतने अधीन हो गए, जो मन करता है ना वो वही करते हैं, जो मन कहेगा, मन के पीछे हैं। और परमेश्वर कह रहा है कि तो अपने मन पे क्या रख? काबू कर। ये मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। हालेलुया। इस मन के चक्कर में बहुत मन चले जेल में बैठे हैं। हालेलुया। सुन रहे आप? अब मन तो मन चल था करके चला गया, फंसा कौन? जो उसके पीछे गया। हालेलुया। कैन ने भी घृणा की अपने भाई से, क्योंकि मन में घृणा थी। किस में घृणा थी? मन में। अगर आप मन में घृणा पाकर बैठे किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, जरूर नहीं कि आपका भाई हो, पड़ोस हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, कोई रास्ते में मिला हुआ व्यक्ति हो सकता है, कोई भी। परमेश्वर को आपके दिल में घृणा नहीं चाहिए, उसे आपके दिल में प्यार चाहिए, दया चाहिए। हालेलुया। अगर किसी ने बुरा किया है तो आज क्या करते हैं? उसे आज माफ करते हैं उसे। प्रभु जैसे याकूब ने अपने भाई को माफ किया, मैं भी आज उन सब लोगों को जिन्होंने मेरा बुरा किया है, मेरे बारे में बुरा बोला, मैं क्या करता हूं? माफ करता हूं। और माफ मन से, मतलब मुंह से मत कीजिएगा, मन से, दिल से कीजिएगा। और आगे के बाद, आज के बाद उस बात की चर्चा आपके ऊपर दोबारा आनी नहीं चाहिए। तभी होता है कि हम माफ कर दिया। अब कह रहे हैं माफ भी कर दिया और फिर ताने मार रहे हैं, उसका मतलब माफ नहीं किया। पढ़ेंगे आगे। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब हालेलुया। यहोवा ने डायरेक्ट बात की है कैन से, उसके बाद भी कैन के अंदर कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आया। वो अभी भी गुस्से में। ओहो, क्या है? वो अभी भी गुस्से में। आप देखो कैन से कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। और कैन यदि अपने अंदर चेंज लेकर आ जाए तो ये बहुत बड़ा आशीष का कारण पूरी दुनिया के लिए बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन बना? इजराइल बना। इजराइल में कौन पैदा हुआ? मसीहा, है ना? अगर उस टाइम पर याकूब अपने भाई से मेल नहीं रखता, नहीं करता, उस कड़वा को खत्म नहीं करता, तो देश नहीं बनता। देश नहीं बनता तो उसके अंदर मसीहा पैदा नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आज पृथ्वी का जो मूल पिता है वो कौन है मालूम? इजराइल है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया की 70% पॉपुलेशन दुनिया की, मतलब कहां जाती है? इजराइल जाती है। सुन रहे हो आप? उनकी आमदनी का 60% कहां पे खर्च होता है? इजराइल देश में होता है। क्यों घूमने जाते हैं वो लोग? दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस इजराइल है। सुन रहे हैं आप? सबसे बड़ी अमीर जाति अगर दुनिया में कोई है तो वो इजराइल है। हालेलुया। किसी ने याकूब पर शुरुआत की थी ना, और उसके बच्चों क्या मिल गई?
हमेशा के लिए आशीष मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उन्होंने सिखाया अपने बच्चों को। अगर आप इस्राएल के बारे में खोज करेंगे तो इस्राएल ने आज तक पहले किसी पर भी हमला नहीं किया। आज भी अगर पढ़ेंगे, इस्राएल छोटा देश है लेकिन हमेशा वो हर किसी देश के लिए बराबर खड़ा हुआ है। जितनी भी हाई टेक टेक्नोलॉजी है सारी कहां से निकली है? इस्राएल से निकली है। दुनिया का सबसे पहला मोबाइल सेलफोन कहां बना? इस्राएल में बना। हालेलुया। क्या देगा परमेश्वर? आपके बच्चों को क्या देगा? बुद्धि देगा, समझ देगा, उन्हें क्या ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आप, क्योंकि आप जो आज भलाई कर रहे हैं वो भलाई परमेश्वर किसको वापस कर देगा? आपके बच्चों को वापस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप करके देखिए एक बार। आप जानते हैं आइंस्टाइन को? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जानते हैं उसको? आप जानते हैं कौन था वो? जोर से बोलेंगे। साइंटिस्ट था, इजरायली था। पता है आपको ये बात? कौन था वो? इजरायली। हालेलुया, हालेलुया। थॉमस एडिसन कौन था? जिसने बल्ब का आविष्कार किया, लाइट का। कौन था वो? क्रिश्चियन था वो, यीशु मसीह को जानता था। हालेलुया। आप समझ लीजिए जो उस तरफ से आ रहे हैं, जो इजराइल और मसीह की तरफ से आ रहे हैं ना, वो सारे आशीष लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इनका बहुत परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है दुनिया को क्या देने के लिए? आशीष देने के लिए। अगर आज अपने अंदर चेंज लेकर नहीं आएंगे तो आप किसी के लिए भी आशीष नहीं बन सकते। आप अपने घर के लिए भी आशीष नहीं बनेंगे, अपने पास के पड़ोस के लोगों के लिए भी आप आशीष नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। उसके बाद कैन ने, अगर कैन की तरह चलेंगे तो आप आगे, कैन ने क्या किया फिर? और जब वे मैदान में थे, देखिए जब परमेश्वर से जब बात की कैन ने, तो कैन ने हाबिल अपने भाई से कुछ कान में कहा। और क्या कहा? उसे लेकर कहां गया? वो मैदान में लेकर गया, जहां पर कोई देख ना रहा उसको। सुन रहे आप? फिर क्या किया उसने? तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ। तब यहोवा ने कैन से पूछा। देखिए घात किया, कैन ने नफरत में, घृणा में अपने भाई को जान से मार दिया। सुन रहे हैं आप? और आप बोलेंगे ये बाइबल में लिखा है? ये बाइबल में नहीं, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये स्कूल में पढ़ाया भी जाता है। हालेलुया, ये सच्ची स्टोरी है। और क्या हुआ फिर उसके बाद? जब उसने अपने भाई को मार दिया तो परमेश्वर ने किससे पूछा? कैन से पूछा। हाँ, क्या पूछा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ। उसने कहा, मालूम नहीं, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। हाँ, देखो तरीका, देखो बात करने का। उसने कहा, हाँ। तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। आप देख लीजिए कि भाई को मारकर वो बचता नहीं रहा। और जब परमेश्वर से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो उल्टा जवाब दे रहा है परमेश्वर। मुझे क्या पता, मैं क्या उसका रखवाला हूं? कि टोन है बात करने का। सुन रहे आप? अब कहने के साथ होता क्या है, आगे बढ़ेंगे। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू, अब जो परमेश्वर कह रहा है कि जो ये तूने क्या किया, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? ये तूने, देखिए दर्द किसको हो रहा है? और भाई किसका है वो? सुन रहे हैं आप? आप देख रहे हैं तार कहां जुड़े हुए हैं? जो सगा भाई है उसे दर्द नहीं है मार के, लेकिन जो पिता है वो तड़प रहा। ये तूने क्या किया? बल्कि ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर मार रहा हो और भाई कह रहा हो तूने मेरे भाई को क्यों मार दिया, है ना? पर यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर भाई मार के बैठा हुआ है और परमेश्वर बोल रहा है कि तूने क्या किया। हालेलुया। कि क्या कहा कि हाबिल का जो लहू है वो पुकार रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। आगे तेरे हाथ से, इसलिए वापस पढ़ेंगे ऊपर से। अब इसलिए भूमि तेरे, ऊपर से पढ़ो। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। उसी भूमि की ओर तू क्या हो गया? श्रापित। सुन रहे आप? याकूब को क्या मिल रहा है? नेशन, वो धन्य मिल रहा है, उसको भूमि मिल रही है। और भूमि उसको क्या दे रही है? श्राप दे रही है कैन को। हालेलुया। और आगे, चाहे तू भूमि पर खेती करे
तो भी उसकी पूरी उपज फिर से तुझे ना मिलेगी। पूरी उपज, अब तक क्या मिल रही थी कैन को? पूरी उपज मिल रही थी। जो बो रहा था, जो भी वो मेहनत कर रहा था, परमेश्वर से पूरा आशीष दे रहा था। लेकिन अब उसके जीवन में श्राप आ गया है। पहला, भूमि की तरफ से उसे कुछ नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी खेती कर ले, जितना मर्जी वो बीज डाल ले, वो उगेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। आगे, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। भगोड़ा, हालेलुया। तुझे कहीं भी चैन नहीं मिलेगा, तू भागता रहेगा, सारी उम्र पृथ्वी पर वो भागता रहेगा, हालेलुया। लेकिन याकूब क्या दे दिया? पूरा देश देते रहने के लिए, तो शांति से यहाँ रहे। लेकिन कैनो क्या बोल रहा है? तू पृथ्वी पर भटकने वाला ठहरेगा, भगोड़ा, हालेलुया। आगे, तब कैन ने यहोवा से कहा, तब कैन ने, अब यहाँ पर कैन थोड़ा सा बदल गया। तो कैन समझ गया कि जो मुझे श्राप मिले ना, अब मेरा तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पर भी वो किससे डरा है? पश्चाताप नहीं आया उसके अंदर, वो अभी भी उससे डरा है उन श्रापों से जो उसके लिए बोले परमेश्वर ने। हाँ, तब कैन ने यहोवा से कहा, हाँ। मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हालेलुया। वो समझ गया कि जब तूने मुझे भगोड़ा ठहरा दिया, मुझे मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरी कोई जगह नहीं है, मेरा कोई भी स्थान नहीं है, तो मैं जो मुझे देखेगा वो मार देगा। क्योंकि उसके ऊपर कलंक लग गया ना। क्या लग गया? कलंक। और निशान भी दिया परमेश्वर ने, उसके माथे पे क्या लगा दिया है? निशान, कि तूने भाई को मारा है। ये परमेश्वर ने एक निशान उसके माथे पे स्टैंप लगा दिया है कि जहां भी जाएगा लोग पहचान लेंगे कि तूने अपने भाई को मारा है, और जो भी तुझे देखेगा वो मार देगा। ये पता है क्या इनको, जो देखेगा मुझे मार देगा। तब उसने खुदा से क्या लगाई? गुहार लगाई, प्रभु जो दंड तूने मुझे दिया है मेरे सहने से बाहर है, अब जो मुझे देखेगा वो मुझे मार देगा। तो अब दया, देखो पिता है ना, वो दया करता है हम सब पर। क्या किया उसने? इस कारण यहोवा ने उससे कहा, इस कारण अब यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा, जो कोई कैन को घात करेगा, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। उससे 7 गुना वापस बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस चिन्ह को इसीलिए दिया था कि जो देखे वो ही मारे, आप उसी चिन्ह को क्या बना दिया कि जो उसे देख के उसे ना मारे। हालेलुया। क्योंकि पलटा देना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। इसलिए मनुष्य को पलटा लेने की जरूरत नहीं है। आज का टॉपिक क्या था कि हम लोग घृणा ना करें, लोगों को माफ कर दे, क्षमा कर दे और दया करें लोगों पर, अपने रिश्तों को अच्छा करें। हालेलुया। कुछ बातों में, कुछ विषय में हमारी बनती नहीं, लेकिन कड़वाहट ना रखें। हालेलुया। जब एसाव और याकूब से मिला तो याकूब ने कहा कि मैं अपनी जन्मभूमि में रहूंगा, लेकिन याकूब गया नहीं वहां पर। याकूब एसाव के साथ कभी नहीं रहा। सुन रहे आप? मेल हो जाना तो सही है, साथ रहना मतलब मन में ना कुछ रहे। हालेलुया। याकूब कभी भी एसाव के साथ नहीं रहा, मेल होने के बावजूद भी। क्यों? उसे मालूम था कि आज बन रही है, कल फिर से बिगड़ सकती है। उसे उस मिठास को वहीं पर बरकरार रखा। हालेलुया। आप भी खुदा के सामने अपने आप को, आज अपने दिल को बिल्कुल साफ कर लें। यदि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, आशीष चाहते हैं आपके बच्चों पर अनुग्रह हो प्रभु का, आपके घर पर अनुग्रह हो, आपके हर काम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो, तो आज आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। आज नम्र बनना पड़ेगा, अपने आप क्या करना पड़ेगा? छोटा बनाना पड़ेगा, अपने आप को दीन बनिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल के अंदर जहां पर दीन बने और खुदा ने क्या दी? उनको आशीष दी। छोटे बने, प्रभु ने आशीष दी। यीशु ने क्या कहा? कोई तुम्हारे घर पर थप्पड़ मारे, दूसरा व्यापी करो। कोई तुम्हें एक कोस लेके जा रहा है बेकार में, 2 कोस चले जाओ, उसका रिटर्न खुदा आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर आप चलेंगे, कभी भी आपको मनुष्य के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए खुदा, शुक्रगुजारी करते हैं।
जो लोग मेरे पिता तेरे भवन में तेरे घर में आए पिता, जो वचन आज बोला गया मेरे परमेश्वर पिता, ये इनके दिलों में इनके जीवन में काम करने पाए और ये आज से पलटा लेना, क्रोध करना, गुस्सा करना, कोसना छोड़ दे मेरे परमेश्वर। पर तो आज से ये आप पर भरोसा करें, आप पर विश्वास करें और अपने आप को आपके हवाले कर दें और अपने बच्चों को भी आपके हवाले कर दें, ताकि आने वाले दिनों में ये और इनका घराना आशीष पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सब कुछ आपका तुम्हें सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। इनकी ढाल, इनका गढ़ और इनकी चट्टान तू बन मेरे परमेश्वर। तू इनका चंगा करने वाला बन, तू इनका छुड़ाने वाला बन मेरे परमेश्वर। और आज जो भी ये भेंट तेरे भवन में लेकर आए हैं, तू इन्हें स्वीकार करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुंदर कबूल कर।